हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं बनाऊँगी बैक नेक गला डिज़ाइन ब्लाउज़। गोल गला बहुत ही खूबसूरत है, डिज़ाइनर गला है। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड में बराबर करते हुए अस्तर ले लिया है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ लेनी है। यहाँ पे हमें टोटल लेंथ चाहिए 15 इंच, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने लिया है 16 इंच। अब यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट हमारा है 38 इंच। 38 इंच का चौथाई भाग होगा 9.5 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इसी तरीके से हमने वेस्ट की भी मार्किंग कर ली है 1 इंच का प्लेट्स लेते हुए। अब चलिए शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। शोल्डर हमने लिया है, गले के लिए ले लिया है 3 इंच। यहाँ पे अभी हमें कटिंग नहीं करना है। आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। तो हमने फ्रंट प्रिंस कट में रखा है तो 6 इंच का ले लिया है, इसी में 1.5 इंच की गुलाई दे दी है। तो आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमने मार्किंग किया है उसकी चलिए कटिंग कर लेते हैं। अभी हम गले की कटिंग नहीं करेंगे। इस तरीके से हमने अस्तर पे कटिंग कर ली है। अब जो हमने अस्तर पे कटिंग की है उसी तरीके से हम फैब्रिक में भी कटिंग करेंगे। डबल फोल्ड रखते हुए अस्तर से 1/2 इंच का फैब्रिक बड़ा रखना है और बराबर रखते हुए अस्तर फैब्रिक को अटैच कर लेना है। यहाँ पे हम अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए स्टिचिंग करते अटैच कर लेंगे कच्ची स्टिचिंग के साथ। ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है। अस्तर फैब्रिक को प्रेस करते हुए, फैब्रिक में झोल नहीं होना चाहिए, तो हमने दोनों हाथों से प्रेस करते हुए अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे जो अस्तर से एक्स्ट्रा पार्ट है फैब्रिक का वो हम कट कर लेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद जो गले का सेंटर पॉइंट है वहाँ हम एक सीधी लाइन की तरह ड्रॉ कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमें डिज़ाइंस की स्टिचिंग करनी है, तो इस तरीके से हम डबल फोल्ड करते हुए एक सीधी लाइन मार्क कर लिए हैं इस तरीके से। अब चलिए हम डिज़ाइंस की कटिंग करते हैं। डिज़ाइंस के लिए हमने बकरम लिया है। इस बकरम को हम डबल फोल्ड में रखेंगे और पहले 3 इंच का एक मार्किंग करेंगे गले के लिए, और 1 इंच की चौड़ाई रखेंगे बकरम का। इस लाइन को हम सीधी ड्रॉ कर लेंगे 10 इंच का। 10 इंच का डीप नेक रखेंगे, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। 1 इंच की चौड़ाई रखेंगे हम इस तरीके से। मार्किंग कर लिए हैं। अब चलिए एक और मार्किंग कर लेते हैं डिज़ाइंस के लिए। सभी मार्किंग को हम 2-2 इंच की दूरी पे मार्क कर लेंगे। तो मार्किंग हो चुकी है। अब ये जो हमने मार्किंग किया है 2 इंच की दूरी पे, उनको हल्का सा राउंड शेप बनाते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे डिज़ाइंस की मार्किंग। यहाँ पे डिज़ाइंस की मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग भी कर लेते हैं। तो जैसा हमने मार्किंग किया है उसी तरीके से हमें कटिंग करना है। इस तरीके से हमारी डिज़ाइंस की मार्किंग कटिंग हो चुकी है। अब हम एक अस्तर लेंगे और अस्तर को डिज़ाइंस के ऊपर रखेंगे। अस्तर और डिज़ाइंस दोनों को प्रेस करते हुए अटैच कर लेंगे। चारों साइड से डिज़ाइंस को हम कवर कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने इस तरीके से रखते हुए मशीन से प्रेस कर लिया है। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट कर लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये जो 1/2 इंच का मार्जिन है उसे हम बकरम साइड की ओर करते हुए अटैच कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए हमने बकरम को पूरा अटैच कर लिया है। अब इस डिज़ाइन को हम बैक पार्ट में अटैच करेंगे। पहले हम इस डिज़ाइन को डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर पॉइंट को छोटा सा कट लगा लेंगे। अब चलिए हम इस पार्ट पे रखते हुए इस तरीके से अटैच कर लेते हैं। तो जो हमने मार्किंग किया था बैक पार्ट पे, उस मार्किंग के ऊपर रखते हुए ही हमने अटैच कर लिया है। पहले एक सीधी स्टिचिंग की है, इसके बाद हम ये जो डिज़ाइंस की कटिंग है, कटिंग के कॉर्नर वाले पार्ट पे स्टिचिंग करते हुए
अटैच करते जाएंगे। तो एक साइड हमने अटैच कर लिया है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी स्टिचिंग कर लेंगे, डिजाइन्स की स्टिचिंग। तो अब हमने दोनों साइड की स्टिचिंग कर ली है, दोनों साइड की डिजाइन हमारी अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें गले की कटिंग कर लेनी है, जैसे हमारी डिजाइन की कटिंग है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम डिजाइन की कटिंग कर लेंगे, गले की कटिंग कर लेंगे। जो कॉर्नर वाला पार्ट है डिजाइन्स का, उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और डिजाइन्स को पलटा लेंगे। तो ये देखिए, हमने डिजाइन्स को पलटा लिया है बकरम के साथ में। और ऊपर से प्रेस मशीन चला लिया है। यहाँ पे आप तुरपन भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे प्रेस मशीन चला लिया है। बैक पार्ट रखना है, बैक हुक रखना है, तो हमने सेंटर वाले पार्ट से फोल्डिंग करते हुए कट कर लेना है। यहाँ पे हम बैक हुक रखेंगे। कटिंग करते हुए हम हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करेंगे। तो हमने एक पट्टी ली है, हुक पट्टी को बराबर से रखते हुए ऊपर से प्रेस मशीन कर लेंगे। अब इसे हम फोल्ड करेंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट है, और ऊपर से एक और स्टिचिंग कर लेंगे। तो हुक पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है, इसी तरीके से हम आई पट्टी को भी अटैच करेंगे। तो हुक पट्टी हमने 1 इंच चौड़ी ली थी और आई पट्टी को हम 3 इंच चौड़ा लेंगे, और यहाँ पे बैक पार्ट को रखते हुए अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने हुक पट्टी को फोल्ड कर लिया है, फोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया है। तो हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों ही अटैच हो चुकी है। अब चलिए वेस्ट पार्ट पे हम 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी प्लेट की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो एक साइड की प्लेट की स्टिचिंग हो चुकी है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों ही साइड हमने प्लेट को अटैच कर लिया है। अब चलिए वेस्ट पार्ट पे हम डोरी पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं। तो डोरी पाइपिंग हमने पहले से स्टिच कर ली है। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने बहुत ही इजी तरीका अपलोड कर रखा है। तो वेस्ट पार्ट पे हमने डोरी पाइपिंग को अटैच करते हुए स्टिच कर लिया है। इसे हम फोल्ड करते हुए एक और प्रेस मशीन चला लेंगे। डोरी पाइपिंग की फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टिच हो जाएगी। बहुत ही इजी है डोरी पाइपिंग को बनाना और स्टिच करना। इससे हमारी डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो इतना करते हुए हमारा बैक नेक ब्लाउज गला डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। फाइनल लुक इसका बहुत ही खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, ये इसका आप फाइनल लुक देख रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सिंपल डिज़ाइन है, बहुत ही आसानी से हमने इसे बना लिया है। तो आज का ये बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन आपको कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।